यहाँ राजस्थान में बहुत से प्रांतों में ये परंपरा है, जब बेटी की विदा होती है तो उसे एक गिलास पानी का दिया जाता है। अब पता नहीं यहाँ परंपरा है कि नहीं, जब विदा होती है तो एक गिलास पानी का दिया जाता है। वो बेटी प्यासी नहीं रहती है, याद रखना। इसलिए पानी का गिलास नहीं दिया जाता है, भर के पानी का गिलास इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो प्यासी होती है, वो प्यासी नहीं होती। याद रखना, खानदान से जब तुम्हारे कुल खानदान से बेटी जाती है हाथ पीला करके और दूसरे कुल की कुलवधू बन करके जा रही है वो, तो उस समय खानदान से विदा करते समय एक गिलास पानी का इसलिए दिया जाता है कि बेटी तू इस कुल खानदान से हाथ पीला करके जा रही है, दूसरे के कुल खानदान को धन धन करने जा रही है। लेकिन एक गिलास पानी का दे करके यही कहना चाहता हूं कि अपने पिता के कुल खानदान के पानी की शान की मर्यादा को बरकरार रखना, कहीं पिता के घर का पानी न उतर। पानी मानी सम्मान, उतरने न पाए, ये संकेत है, याद रखना, ये संकेत है। और मस्तक पर बेंदी रखी जाती है, जहां पर सिंदूर का स्थान होता है वहीं पर बेंदी का स्थान होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिंदूर के स्थान पर बेंदी को ही स्थान क्यों दिया जाता है? क्या विशेषता है ऐसी बेंदी में? बेंदी की विशेषता यह है, चाहे जितना सिर हिलाओ लेकिन आवाज नहीं करती। बोलो भाई, चाहे जितना सिर हिलाओ, बेंदी अगर मस्तक पर रखी है तो चाहे जितना सिर हिलाओ, बोलो, आवाज नहीं करती है। अच्छा, पायल भी पहनाई जाती है लेकिन पैर में पहनाई जाती है। चाहे जितना पैर संभाल के रखो लेकिन पायल बिना बोले मानती ही नहीं। समझ रहे हो? पायल जो है चाहे जितना संभाल के रखो पैर, लेकिन बिना बोले मान ही नहीं सकती। थोड़ा सा पैर रखा, छम पता चल जाता है, पायल बता देती है। लेकिन बेंदी सिर के ऊपर रहती है, चाहे जितना हिलाओ लेकिन बोलती नहीं है। अच्छा बोलो, वजनदार पायल है, वजन में कम बेंदी है, लेकिन बेंदी को स्थान मिला है सिर के ऊपर और पायल को स्थान मिला है पैरों में। बोलो, इसका अर्थ है कि बेंदी बेटी आज तेरे मस्तक पर बेंदी रख के तू जा रही है, सिंदूर के स्थान पर तेरे मस्तक पर बेंदी रखी है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा आभूषणों में सम्मान दिया गया है, बेंदी को सिर माथे किया गया है। तुम बेंदी की तरह गंभीर रहना तो तुम्हारा सम्मान बढ़ता ही रहेगा, पूरा खानदान तुम्हें सिर माथे रखेगा। लेकिन बेंदी की तरह गंभीर होना, चाहे जितनी परिस्थिति आ जाए, लेकिन किसी भी प्रकार की विरोध की आवाज नहीं उठनी चाहिए। चाहे जैसी कंडीशन आ जाए, लेकिन पति के परिवार के खिलाफ विरोध की आवाज नहीं उठनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। और बोलो, वही सतियां होती हैं जो निर्वाह कर ले जाती हैं। याद रखना, वही सतियां होती हैं। इसलिए सम्मान बेंदी को मिला है, ये मस्तक पर है, याद रखा करो और देखा करो कि सबसे ज्यादा सम्मान पा रही है। क्यों? क्योंकि गंभीर है। क्या है? गंभीर है। तुम गंभीर हो जाओगी तो सबसे ज्यादा सम्मान तुम्हें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आज जैसे ही किशोरी जी पहुंची, अब हम थोड़ा सा हवाई सर्वे कर रहे हैं क्योंकि 4 बज गए हैं, तो थोड़ा हवाई सर्वे हो जाए जरा, है ना? कितना बजा है? 4 ही तो बजा होगा, ज्यादा तो नहीं बजा, कम ज्यादा 4। हाँ, क्योंकि हमारी घड़ी में तो 4:01 हुआ है और 2-4-10 मिनट का अंतर सबकी घड़ियों में होता है। होता है कि नहीं होता है? और मुझे ऐसा लगता है कि इतना अंतर 2-4 मिनट का तो रहता है, लेकिन 2-4 घंटे का अगर अंतर है तो गड़बड़ है। एक बार हम कथा में
बोल रहे, हमने पूछ दिया, हमने कहा समय क्या हुआ, तो जैसे हमने कहा 4:01 हुआ, तो लोगों ने कहा महाराज हमारी में 4:02 हुए, किसी ने कहा हमारी में 2 मिनट कम 4 है, हमने कहा चलेगा। एक व्यक्ति बोला अभी तो महाराज 12 बज रहा है। अरे मैंने कहा 12 बज रहा है कहाँ? बोले हमारी घड़ी देख लो आप। मैंने कहा तेरी घड़ी रेडियो से मिली, तेरी घड़ी रेलवे टाइम से मिली, किसी टेलीविजन से मिली? बोला ना रेडियो से मिली, ना टेलीविजन से मिली, ना रेलवे से मिली, सब। तो जिनकी घड़ी में नारियों का सम्मान नहीं होता है, याद रखना। लंका में सबसे ज्यादा अपमान जगत जननी जानकी का हुआ है तो लंकन में हुआ है। इसलिए अयोध्या बनाओ। मिथिला अयोध्या में पहुंची तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये तीनों सासें खड़ी हैं। क्यों? बहुएं आ रही हैं, बहुएं। अच्छा, बहू जब पहली बार कदम रखती है घर में, उसका पैर पड़ता है, तो ईमानदारी से बताओ मंगल कलश सामने होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, कौन सा कलश होता है? मंगल कलश होता है, मंगल कलश। तो मंगल कलश रखा है। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ सनातन की परंपरा और सनातन की मर्यादा है कि पहली बार अगर सास बहू का मुंह देखती है तो फ्री फंड में नहीं देखती, कुछ ना कुछ दे के देखते। ये नियम है। या तो सोने चांदी की वस्तु होगी, नहीं पैसा ही दे के ले, फिर मुंह देखेगी। कौशल्या जी ने जानकी जी का सबसे पहले मुंह देखा तो इतनी प्रभावित हो गई कि जो पट्टाभिषिक्ता महारानी का 9 लखा हार होता है, वो जब अभिषेक होता है उसी समय महारानी को पहनाया जाता है। लेकिन पहली बार ही सीता को देख करके कौशल्या जी ने जो 9 लखा हार महारानी के सम्मान वाला पहना था, वो अपने गले से उतार के सीता को पहना दिया। आज से मैं तुझे महारानी बना रही हूँ, महारानी तुझे बना रही हूँ, महारानी। देखो भाई, 9 लखा हार पहना दिया। अब कैकेयी ने कहा ओ सोने का 9 लखा हार पहनाया, मणियां जड़ी हैं, बड़ी बहन तूने तो समय का लाभ ले लिया पूरा, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। मैं कनक भवन में रहती हूँ, कनक भवन में। अगर तुम सीता को महारानी बना सकती हो 9 लखा हार पहना करके, तो याद रखना महारानी 9 लखा हार खूब पहन के रखे, लेकिन जब तक महल नहीं मिलता रहने के लिए तब तक महारानी की कोई शोभा नहीं है। और पूरे राजमहल में सबसे सुंदर महल है कनक भवन। कौन है? कनक भवन। कैकेयी ने कहा कनक भवन में तो मैं रहती हूँ, आज से मैं सीता के मुंह दिखाई में कनक भवन दे रही हूँ सीता को। आज से कनक भवन में सीता रहेंगी, कैकेयी नहीं रहेगी। सीता जी को कनक भवन मिल गया। देखो बहू के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, समझ रही हो कि नहीं? बहुएं खुश हो रही, बहुत अच्छी बात आई। हमारे फेवर की बात आपने कही है। इतनी खुल की बात तो कोई बोल ही नहीं सकता है जितनी स्वामी जी आप बोल रहे हैं। लेकिन बहुओं, तुम सीता बनोगी तब तुम्हें कनक भवन मिलेगा, तब तुम्हें 9 लखा हार मिलेगा। क्यों भाई? इस बात को ध्यान में रखना। जब तुम सीता बनोगी तब मिलेगा 9 लखा हार और कनक भवन। और ताड़का बन गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनना, सीता बनकर के प्रवेश करना। किसी के भी कुल में कुलवधू बनकर के अगर तुम प्रवेश कर रही हो तो सीता बन के प्रवेश करना, सब कुछ मिलेगा, सम्मान ही सम्मान मिलेगा। चिंता मत करना, सनातन की घोषणा है, ये टिमटिम नाद है सनातन का। लेकिन सीधी सादी है सुमित्रा अम्बा। क्यों भाई? ये बहुत सीधी है, बोलती ही नहीं, चुप रहती है। अब रो रही है खड़ी खड़ी, आंखों में आंसू आ रहे कि बड़ी बहन कौशल्या के पास 9 लखा हार था,
बहन कैकेयी के पास कनक भवन था, लेकिन मेरे पास क्या है? जब आंसू ज्यादा गिरे तो सरस्वती बोल पड़ी। याद रखना, सरस्वती बोल पड़ी कि तेरे पास जो है वो ना कैकेयी के पास है ना कौशल्या के पास, जो तेरे पास है। अच्छा एक बात बताओ, सोने चांदी के महल हो, सोने चांदी के आभूषण भरे पड़े हो, अगर घर में संतान नहीं है तो सब व्यर्थ है कि नहीं? बोलो भाई, सब व्यर्थ है कि नहीं? जल्दी बोलो, सब व्यर्थ है। सुमित्रा ने कहा कि सोने का महल मिल गया है, 9 लखा हार मिल गया है, लेकिन जब तक संतान नहीं मिलेगी, पुत्र नहीं मिलेगा, तो सब व्यर्थ है। मेरे पास पुत्र रत्न धन है, पुत्र रत्न धन। बोलो है नहीं? एक नहीं, सबके पास एक एक है। जब एक है तो क्या देगी? एक को दे दे। एक है तो मेरे पास है, एक को कहां से? 2 होने चाहिए। तो बोलो भाई, पुत्र जो है सबको एक एक मिले हैं, लेकिन सुमित्रा को 2 पुत्र मिले हैं। जैसे ही देखा लक्ष्मण को, कहा बेटा इधर आओ। लक्ष्मण जी आए, चरण छूने लगे, हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, अरे माँ मैं तो प्रणाम कर रहा हूं, तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया है? इसलिए पकड़ लिया है कि अब मैं तेरा हाथ पकड़े हूं तो मैं कुछ कहना चाहती हूं। बताओ माँ, क्या कहना चाहती हूं? हे सीते सुनो, बड़ी बहन कौशल्या ने 9 लखा हार दे दिया पहले बार मुझे दिखाई के नेग में। कैकेयी ने कनक भवन दे दिया है, बहन कैकेयी ने मुझे दिखाई के नेग में। लेकिन सीता, मैं अपना पुत्र तुझे दे रही हूं, सेवा के लिए दे रही हूं। आज से लक्ष्मण सुमित्रा का पुत्र नहीं रहेगा, आज से लक्ष्मण सीता का पुत्र रहेगा, पुत्र बन करके सेवा करेगा। बोलो भाई, पुत्र भी मिल गया, सब कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया? कोई अभाव तो नहीं रहा, कोई अभाव नहीं। याद रखना, कोई अभाव नहीं रहा, सब कुछ मिल गया। किससे मिला है? सीता को मिला है। इसलिए सीता बन करके जब तुम प्रवेश करोगी तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। माताओं चिंता, बहनों बेटियों बहुओं चिंता मत करना, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सीता बन के मिलेगा। आनंद आ गया। लक्ष्मण जी भी अब संकल्प ले लिए हैं कि अब मैं संकल्प ले रहा हूं। क्या? कि गुरु पितु मातु, गुरु पितु मातु न जानो काहू, ओ कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतरया। और सुमित्रा जी ने क्या अधिकार दे दिया है लक्ष्मण को? तात तुम्हार मातु वैदेही, ओ पिता राम सब भांति स्नेही। आज से तुम्हारे माता पिता कौन है? सीताराम। भैया इसी भाव से लक्ष्मण जी ने सेवा की है। अब लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, एक ऐसा समय आया, ऐसा समय आया कि मंथरा प्रकट हो गई अयोध्या में। कौन प्रकट हो गई? मंथरा। अरे वो तो पहले से आई थी कैकेयी के साथ, कैकेयी की सेवा करने के लिए, लेकिन याद रखना इसे कोई पहचानता नहीं था कौन मंथरा कहाँ की आई कैसे। लेकिन बोलो, राम वनवास के कारण मंथरा को सब जान गए कि नहीं जान गए? सब जान गए। मैं एक बात कहता हूं कि त्रेता में केवल एक ही मंथरा थी, आज कलयुग में एक एक गांव में 10-10 मंथरा। आज एक एक गांव में 10-10 मंथरा है। त्रेता में तो एक ही थी, पूरे त्रेता भर में अयोध्या में थी। बोलो हर गांव में 10-20 मंथराएं मिल जाएंगी कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ माताओं, मंथरा मानी क्या होता है? मंथरा
नारियों में मंथरा और फलों में संतरा। संतरा को आप देखना, ऊपर से संतरा बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है, वो अंदर 8 प्रकार की कलियां होती, 8 अलग अलग कलियां, अलग अलग, अंदर से एक नहीं है, ऊपर एक अंदर अनेक। जिस नारी के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो, जिसके अंदर अनेक प्रकार की भ्रांतियां रहती हों, उसी का नाम मंथरा है। अरे उसी का नाम मंथरा। ये मंथरा जो है प्रकट है। क्यों प्रकट हुई? क्योंकि सीताराम की जनप्रियता इतनी बढ़ गई कि अयोध्या के लोग कहने लगे कि राजा राम जानकी रानी और आनंद अवध अवध धानी। राम जी को राजा बनाया जाए और सीता जी को रानी बना करके सिंहासन पर बिठाया जाए। लेकिन मंथरा नहीं पचा पा रही है इस बात। और आज यही कंडीशन है माताओं, ध्यान से सुनना। जो हमारी बात नहीं सुनेंगी वही मंथरा है, और जो हमारी बात सुन लेंगी तो ये समझ लेना कि वही कौशल्या है। वही कौशल्या बैठी है जो हमारी बात सुनेंगी। इसलिए एक एक बात तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं, इसलिए कान खोल करके सुनो। ये घर के काम धाम इधर उधर के तो चलते रहेंगे, ये संसार सागर है, लेकिन ये कथाएं सुनने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए मन लगा करके अगर तुमने कथा सुन ली तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तुम्हारे हर घर की व्यथा को ये राम कथा दूर करेगी। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, हर व्यथा को ये राम कथा दूर करेगी, नहीं तो व्यथा बनी की बनी रहेगी। इसलिए मंथरा नहीं बनना है, क्या बनना है? कौशल्या बनना है। लोग कहते हैं बिगाड़ा तो केकई ने है, लेकिन मंथरा माध्यम बनी है। बोलो, अगर केकई ने बिगाड़ा है तो माध्यम कौन बनी है? मंथरा बनी है। और मंथरा का काम है कि वो घर में एकता नहीं रहने देती। जिस घर के अंदर एकता होगी, मंथरा वहीं जाके प्रवेश कर जाएगी। और जैसे ही प्रवेश करेगी तो तुम पहचान कैसे पाओगी कि ये मंथरा आ गई है? कैसे पहचान पाओगी कि ये मंथरा आ गई है? मैं पहचान बता रहा हूं मंथरा की। मंथरा आ गई समझ लेना, किसी का नाम मंथरा नहीं है। पूरा रिकॉर्ड दिखवा लीजिए हिंदुस्तान भर का, तो कहीं भी वोटर आईडी में, आधार कार्ड में मंथरा नाम का कोई वोट नहीं होगा। क्यों भाई? कहाँ है मंथरा? कोई नाम रखता ही नहीं मंथरा। लेकिन आज मैं कहता हूं एक एक गांव में 10-10, 20-20 मंथराएं हैं। वो कौन हैं? जो घरों में जा करके प्रवेश करके विरोध कराने में अपनी भूमिका निभाए। बोलो, वही मंथरा है कि नहीं? जो घर में घुस के विरोध करे और घर को विखंडित कर दे, बने बनाए घर को विखंडित कर दे, याद रखना वही मंथरा है। और मंथरा की भाषा यही है कि वो जाती है, जो घर की मालकिन होती है उसके पास बैठ के रोती है। तो मालकिन कहती है, क्यों रो रही हो? कहे, कमाए तुम्हारे खाए सबरे। कमाते तुम्हारे हैं और खाते सब हैं, अलग हो जाओ। पता चल जाएगा, आटा दाल का भाव पता चल जाएगा क्या होता है। कमाए तुम्हारे और खाएं सबरे। बोलो, विस्फोट पैदा कर रही है ये मंथरा कि नहीं? इसलिए ऐसी मंथराओं से सावधान रहना है। कौशल्या बन करके घर में रहना है, बहू की भूमिका में सीता बन के रहना है। और हर घर का भाई राम होना चाहिए। और यदि भाइयों में 2-4 भाई हों तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बन करके कंधे से कंधा मिला करके भाई का साथ देना चाहिए। यह है राम कथा का सही तात्पर्य। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राम कथा को घर घर में पहुंचना चाहिए, रामायण को घर घर में पढ़ा जाना चाहिए। आज मंथरा ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया और केकई आज भ्रमित हो गई है मंथरा के कारण। मंथरा के कारण केकई भ्रमित हो गई है। और केकई ने आज ठान ली है कि नहीं, सारी जनता भले ही कहे राम राजा बनेंगे, लेकिन मैं संकल्प लेती हूं कि राम को राज सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगी। तो नारद जी आ गए, पत्रकार हैं। नारद जी ने कहा, बदनामी मिल जाएगी, बदनामी। राम को बन भेज रही है कि राम बन जाए और अपने बेटा भरत को सिंहासन पर बिठा रही है, बदनामी मिलेगी। केकई ने कहा, मैं बदनामी को इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि मैंने यही तो कहा, राम बन जाए, बन जाए, बन जाए।
तो मैं राम की माँ हूं, क्योंकि लोग भरत की माँ कहते हैं, ये लोगों की धारणा है, लेकिन सत्य तो ये है कि राम मुझे माँ मानता है, मैं राम को बेटा मानती हूँ। तो मैंने यही तो कहा है, राम बन जाए बन जाए बन जाए। तो कौन माँ ऐसी होगी जो ये कहेगी कि बेटा बिगड़ जाए बिगड़ जाए बिगड़ जाए? हर माँ यही कहेगी बेटा बन जाए बन जाए बन। क्यों भाई? बेटा बन जाए बन जाए बन जाए, बेटा बिगड़ ना जाए। अच्छा बोलो, राम जी बन गए और बन गए कि नहीं बन गए? जल्दी बोलो। राम जी बन गए तो राम जी बन गए, और विश्व रूप रघुवंश मणि विश्व रूप राम बन गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कैकेयी जी ने राम जी को बनाया है, बन भेजकर कैकेयी ने क्या किया है? राम जी को बनाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कैकेयी माँ की अलग महिमा है, इसके बारे में मैं कल ही चर्चा करूंगा, क्योंकि कैकेयी जी की बहुत बड़ी महिमा। इस मंच से मैं कैकेयी माँ के पूरे असली स्वरूप को बताऊंगा कि कैकेयी माँ का विरोध कौशल्या जी ने नहीं किया, कैकेयी का विरोध सुमित्रा ने नहीं किया है, कैकेयी का समर्थन किया है कौशल्या ने और सुमित्रा ने। रामचरितमानस के प्रमाण को मैं प्रस्तुत करूंगा और प्रमाणित करके सिद्ध करूंगा। इंतजार करिए, कल का कल आने तो दो, कल आने दो। हम कल आपके सामने वो बात स्पष्ट रूप से रखेंगे, इसलिए कल का इंतजार करना है। और हमारे मौनी जी महाराज विराजमान हैं। इतना विशाल यज्ञ, ठीक 10 तारीख से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, वो बड़ा अद्भुत यज्ञ होगा। और अद्भुत यज्ञ की जो आज हम देख रहे हैं रचना, वो बड़ी अद्भुत है रचना, क्योंकि हमने दर्शन किया है। और जिस समय अग्नि प्रज्वलित होगी, अरण्य मंथन होगा, उस समय का स्वरूप कुछ और ही होगा। इसलिए आप सभी यज्ञ के सहयोगी बने, यज्ञ वेदी पर बैठकर हवन जरूर करें, क्योंकि यज्ञ वेदी पर बैठ करके यदि आपने हवन कर लिया तो आपका परिवार ही नहीं, आपके पुरखे भी तर जाएंगे और वो पुरखे पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए यज्ञ की वेदी पर बैठ करके हवन करके पुरखों को संतुष्ट करो। संत भी प्रसन्न होंगे, पुरखे भी प्रसन्न होंगे, परिवार में आनंद ही आनंद होगा। इसलिए 10 तारीख से यज्ञ का स्वरूप आपके सामने परिदृश्य हो जाएगा और आप सभी जो है आनंदानुभूति करेंगे। 2100 कुंडी यज्ञ है, बहुत विशाल यज्ञ है। आइए 2 बार भगवान का नाम लीजिए। अभी कीर्तन के बाद फिर प्रसाद वगैरह, आरती के बाद प्रसाद। इसलिए अभी तो 4:30 बजने वाले हैं, 4:21 हुए हैं, 4:21 हुए हैं। अब भाई 1-2-5 मिनट का कीर्तन होगा, इसके बाद 4:30 बजे से आरती होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आरती चलेगी। आराम से 5 बजे तक तो आप